छत्तीसगढ़ में एक और सरकार 13 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की तैयारी में जुटी है। वहीं दूसरी ओर सहकारी समिति के कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर संभाग स्तरीय प्रदर्शन शुरू किया है। उनका कहना है कि हर साल धान खरीदी शुरू होने से पहले विरोध जताया जाता है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को लगातार अनदेखा करती रही है। कर्मचारियों का कहना है कि धान खरीदी खत्म होने के बाद उठाव की जिम्मेदारी उन पर होती है, लेकिन वेतन कम दिया जाता है और समय पर भर्ती भी नहीं होती। संघ ने सहकारी बैंक में सीधी भर्ती और आउटसोर्सिंग को बंद करने की मांग की है। हड़ताल की वजह से फिलहाल कई समितियों में कामकाज ठप पड़ा है और इसका सीधा असर किसानों पर पड़ सकता है। शीतकालीन व्यापक हड़ताल पे आप सभी प्रदेश स्तर पर बैठे हैं, क्या क्या मांगे हैं? भैया मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या रणनीति रहेगी? सर हमारी मुख्यतः 4 मांगे हैं, जिसमें सर सुखद को लेके है, दूसरा हम ऑपरेटरों का है। सर हम पहले पूरे 18 साल से काम कर रहे हैं और हमको पूरे 12 महीना वेतन मिलता था। शासन इस बार सर आउटसोर्सिंग के माध्यम से ऑपरेटर नियोजित कर हमें 6 माह के लिए रख रही है और 6 माह बाहर कर रही है। तो इससे सर सरकार का काम रोजगार देना होता है, पर सरकार हमसे रोजगार छीन रही है। शासन से हमारी मांगे हैं पूर्व वर्ष की भांति पूरे 12 महीना वेतन दे। और जो सुखद का मामला है सर, हम जब धान खरीदी करते हैं तो लगभग 17% उसकी नमी रहती है और जब उसका परिधान होता है तो 12-13% हो जाती है। उसके बाद सर शासन जब सुक्ति का होता है तो उसमें प्रबंधक और ऑपरेटर दोनों के ऊपर FIR करके और सर जेल भेजने का काम करती है। सर अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम धान खरीदी का बहिष्कार करना चाहते हैं। हम धान खरीदी करना नहीं चाहते हैं। किसानों को कितनी समस्या होगी? 15 तारीख से धान खरीदी चालू है, आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं। जी सर, किसान तो अभी से ही भटकना शुरू हो गया है। अभी लगभग सभी समितियों में कैरी फॉरवर्ड, जो पूर्व वर्ष पंजीकृत किसान है उनका कैरी फॉरवर्ड बचा हुआ है। नए फॉर्म जो जमा किए थे एग्री स्टेक नहीं होने कारण उनका फॉर्म बचा हुआ है। जो किसान अभी भी भटकना शुरू हो गए हैं, तो सर किसान तो परेशान होंगे सर। हम बताना चाह रहे हैं कि आप माँ महामाया की नगरी अंबिकापुर में आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ और छत्तीसगढ़ कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के तत्वाधान में महासंघ के आह्वान पे आज हम सभी कर्मचारी समिति के हित के लिए और अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए आज हम धरना स्थान पर बैठे हैं। हमारी प्रमुखता से मांग है, 4 मांगे हमारी हैं। पहली मांगे हमारी है कि धान खरीदी में जो नीतियां बनाई गई हैं उसमें संशोधन किया जाए। दूसरा हमारी मांग जो है कि जो कंप्यूटर ऑपरेटरों की इन्होंने भर्तियां कर रहे हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से, उसको बंद किया जाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि जो PDS दुकान में कमीशन इनके द्वारा दिया जाता है शासन के द्वारा, वो बहुत ही कम है। जो बेचारे चावल बांटते हैं आज के डेट में 1 रुपया 2 रुपया चावल का कमीशन हो गया। किसान किसी भी हितग्राही को क्या बोलते हैं हम देते हैं, एक कर्मचारी हमारा वहाँ काम करता है उसका महीने का तनख्वाह नहीं निकल पाता है। चौथा हमारी मांग है प्रबंधकीय अनुदान। जो कर्मचारी समितियों में काम कर रहे हैं उनको एक वेतन के अनुसार से क्या बोलते जो वेतन के लाला पड़े रहते हैं वो वेतन उनको दिया जाए। सर्वप्रथम मैंने आपको बोला कि पहली हमारी जो धान खरीदी है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 2023 से गवर्नमेंट ने धान खरीदी शुरू किया। पहले ऑफलाइन था, धीरे धीरे आते हुए आज ऑनलाइन हो गया। आज हम 2025 में पहुंच गए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पैसा 2023 में हमको दिया जाता था धान खरीदी के लिए, आज भी वो पैसा हमको 2025 में ही दिया जाता है। आज ये बताइए, इतनी महंगाई बढ़ गई 2003 से लेकर 2025 तक, इतनी महंगाई बढ़ गई। क्या उसी पैसे में समिति धान खरीदी कर सकती है क्या? या उसी समिति उसी रेट में क्या सारे सामान जो है फील्ड में मिल रहे हैं क्या? प्रति वर्ष आप लोग आंदोलन पर बैठते हैं, क्या निर्णय निकलता है? शासन तो आप लोग इस मांग करवा लेते हैं। जी इस मांग को प्रदेश स्तर में सभी जगह इस चीजों को रखा, लेकिन कभी भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। कभी क्या हुआ कि प्रशासन के द्वारा ये बोला गया कि हम इस काम को कर देंगे, लेकिन अब फील्ड में इस तरह से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, न इसके ऊपर कोई क्या बोलते शासन के द्वारा। किसान कितने परेशान होंगे? किसान आज भी हमारे देखिए साथ में है। आपके माध्यम से बार ये मुद्दा उठाया जाता था कि किसान समितियों के माध्यम से बहुत परेशान होते हैं, बहुत शोषित होते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर किसान आज हमारे से शोषित होते, हमसे प्रताड़ित होते तो आज वो रोड में रहते। आप भी अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी भी किसान के किसी व्यक्ति का अगर हित होता है तो रोड में खड़ा होता है, जैसे आज हम भी खड़े हैं। आज आप एक भी बताइए, किसी किसान का आपने कभी बाइट लिया है, किसी को आपने बोला कि ये किसान समिति के खिलाफ खड़ा हुआ है? चाहे खाद बीज का मामला हो, चाहे बीमा
काम हो चाहे धान खरीदी से मामला हो, किसान हमारे हित में है। 15 तारीख से धान खरीदी चालू होने वाली है। अभी कई किसानों का काम नहीं हुआ है, समिति में ताला लटका हुआ, समिति बंद है, आप लोग सब अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। हम आपको कितनी समस्या होगी भैया अगर मान लीजिए आप लोगों की मांग नहीं सुनी जाती? जी, हम आज भी शासन से अनुरोध करते हैं कि हमको 2 घंटे 1 घंटे का भी समय देता है तो हम 24 घंटे से मिलकर किसानों के हित में सारे कार्य को पूर्ण कर लेंगे। लेकिन हमारी यही मांग है कि अगर 15 नवंबर तक अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हम प्रदेश स्तर पे पुनः धरना देने के लिए मजबूर हो जाएंगे।